आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे जिलों में अनेक ऐसे धार्मिक स्थल हैं देश के अनेक प्रांतों में विख्यात हैं। ऐसे ही धार्मिक स्थल पर पहुंच रहे हैं बीबीपुर के दुर्गा शक्तिपीठ के मंदिर पर। देश में माता की अनेक सिद्धपीठें हैं, उनमें से दुर्गा माता की शक्तिपीठ के सबसे विख्यात मंदिर बीबीपुर का माता दुर्गा मंदिर है। अगर इस मंदिर के इतिहास पर नजर डालें तो मुगल कालीन होने के तथ्य निकलकर सामने आते हैं। लखनऊ से मात्र 50 किलोमीटर और बाराबंकी से 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बीबीपुर का यह मंदिर अपने कहानियां सजोए हुए है। अपने इतिहास के पन्नों में ऐसे ऐसे चमत्कार सजोए हुए हैं जो सुनकर आपको हतप्रभ कर देंगे। यहाँ की समिति के अध्यक्ष विजय कुमार सोनी द्वारा हम विस्तार से इस विषय में चर्चा करेंगे और उन्होंने भी चर्चा को इतनी विस्तार से उत्साहपूर्वक उल्लास के साथ बताया कि आप भी सुनकर मंत्रमुग्ध हुए बिना नहीं रह सकेंगे। मंदिर के प्रत्येक वस्तु पर, प्रत्येक चित्र पर, प्रत्येक कोने कोने और प्रत्येक मूर्ति के बारे में विस्तार से जानकारी आपको हम उपलब्ध कराने के साथ साथ मंदिर के चमत्कारों से जुड़े माता की शक्ति के किस्सों को बताएंगे। उन किस्सों से ही लोगों में चर्चा हुई और बाद में आस्था हुई। आस्था के बाद लोगों ने मनोकामना यहाँ मांगी तो उनकी पूरी हुई। ऐसी मनोकामनाएं पूरी होने के बाद मंदिर की ख्याति चारों ओर फैली और दूर दूर प्रांतों से लोग यहाँ पहुँचने लगे। एक कथा उनमें से ये है कि 4 बार यहाँ पर चोर चढ़े और हर बार गुंबद में चिपक गए। आसपास के लोगों ने, आस्थावानों ने मिन्नत की जब वो गुंबद से छूटे। ऊपर कलश में कोई कीमती वस्तु लगी है, उसका हम जिक्र नहीं करना चाहते, उसको चोरी करने लोग वहाँ पर चढ़े थे। ऐसा ही मुगल काल के समय की बात है जब यहाँ पर किसी को फांसी दी गई। माता की शक्ति से मुगल शासक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसकी फांसी स्वयं ही उन्होंने रद्द कर दी। ये 2 किस्से तो हमने आपको बताया। ऐसे बहुत से किस्से हैं जो मंदिर से जुड़े हुए हैं। यहाँ के नीर के बारे में, माता के दर्शन कराते हैं आप। इन 2 शेरों के बारे में भी आप जानेंगे और मंदिर के जो द्वार पर लगे 2 शेर हैं, उन चारों शेरों के बारे में भी आपको हम जानकारी देंगे कि ये चारों शेर कैसे बने। मुगल शासक द्वारा दी गई फांसी, 4 बार चोरों का गुंबद से पर चिपकना। कहा जाता है माता दुर्गा को हर भक्त की परेशानी, खुशी और उसके बारे में सब कुछ उसको पता रहता है। माता के भक्त को क्या चाहिए, माता उसको उसी प्रकार का वरदान देती हैं, वैसी ही कृपा बरसाती हैं। बाराबंकी जिले का सबसे बड़ा सिद्ध मंदिर होने के नाते यहाँ पर 3 किलोमीटर लंबी लाइनें लगती हैं। विस्तार से जानकारी देते हैं। आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज हम बाराबंकी से 25 किलोमीटर दूर सिद्धौर विकासखंड के बीबीपुर ग्राम पंचायत पहुँचे हैं। बीबीपुर ग्राम पंचायत का नाता एक ऐसे स्थल से है जो बहुत ही प्राचीन होने के साथ साथ लोगों की आस्था का स्थली मानी जाती है। ये है प्राचीन दुर्गा मंदिर। ये शक्तिपीठ के रूप में यहाँ पर माँ दुर्गा की पूजा होती है। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर जो भी मनोकामना सच्चे मन से मांगने आता है वो खाली हाथ नहीं लौटता। प्राचीन दुर्गा मंदिर के पीछे की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे लोगों की यहाँ पर आस्था हुई और इसके पीछे के क्या कहानी है, क्या चमत्कार हुआ ऐसा कि लोगों की यहाँ आस्था का हो गई और लोग यहाँ पर लगातार दर्शन के लिए पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। आइए इस बारे में यहाँ के समिति के अध्यक्ष विजय कुमार सोनी जी से हम जानेंगे इस स्थल का क्या महत्व है और क्यों लोगों की आस्था का केंद्र। विजय कुमार सोनी जी नमस्कार, अपनी गली में आपका स्वागत है। नमस्कार, जय माता जी। आपका जय माता। आप ऋषि श्रीवास्तव जी बाराबंकी में रहेगा तो बताने आपका स्वागत है। अहोभाग्य है हमारे इस मंदिर का, जो आप इसका माता जी का प्रचार प्रसार उनकी महिमा जानने के लिए है, इसलिए आपको धन्यवाद। बताइए मैं आपको क्या क्या सेवा करूँ, कैसे क्या बताऊँ जी। हमारे चैनल का उद्देश्य प्राचीन स्थलों के बारे में लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवगत कराने का रहता है। इसलिए हम सभी प्राचीन स्थलों पर जाते रहते हैं और वहाँ के बारे में, वहाँ का इतिहास, कैसे वहाँ पर पूजा और आस्था की शुरुआत हुई, इस बारे में हमारा उद्देश्य रहता है कि हम लोगों को बता सकें। क्योंकि बहुत जगह ऐसा देखा जाता है लोग पूजा करने जाते हैं लेकिन उनके पीछे स्थल क्या महत्व को नहीं जानते। जी जी जी। यही हमारा उद्देश्य है कि महत्व को जाने और ताकि अपनी श्रद्धा और आस्था को एक जो है निश्चित आयाम दे सकें। जी तो हम सबसे पहले हमारा सवाल यही है कि कितना प्राचीन मंदिर है। माँ भगवती का ये मंदिर जो है 700-800 साल पुराना है। 700-800 700-800 साल पुराना है।
और बताइए क्या? ये कब से यहाँ पर पूजा अर्चना शुरू हुई? ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ कि लोगों का ये आस्था का केंद्र बन गया? 700-800 साल पहले जब मुगल शासन था, तो उस वक्त मुगल शासन में सुना जाता है किसी हिंदू समुदाय ने इसका निर्माण करवाया था। उनकी मनोकामना पूर्ण हुई थी। ऐसा माना जाता है कि उस समय के शासन में मुगल काल में उनको फांसी की सजा सुनाई गई, और उस समय ये जो है वीरान जंगल था, और मठिया पर माता जी का जो है मूर्त रखा हुआ था। इधर से उनका काफिला निकला, तो उन्होंने कहा रुको हम प्रणाम कर लें, तो माता जी को प्रणाम करने यहाँ आए, और उन्होंने मन्नत किया कि अगर मेरी फांसी रुक जाएगी तो मैं आपका मंदिर बना दूंगा। और उनका जो है फांसी का जो जल्लाद खाना था वो सिद्धौर में था। इधर से ही गए, वहाँ जब पहुँचे और जब फांसी का फरमान उनको दिया गया कि इनकी फांसी दो, तो फरमान जब पढ़ा, फरमान पढ़ने वाले ने, तो उसका पूरा फरमान बदल गया। कहा इनका विधिवत स्वागत किया जाए और सरकार के साथ इनको जो है इज्जत से इनको वापस किया जाए। तो ये चमत्कार हमारी माँ भगवती का था। उनको बच गए फांसी से, लौट कर आए तो उन्होंने कई मंदिर बनवाए। उनमें एक हमारा ये प्राचीन मंदिर जो है बहुत प्राचीन है, ये बहुत ही मशहूर है, और यहाँ सभी प्रकार की कामनाएं तो पूर्ण होती हैं, माँ होती हैं। उस समय के समय से अब बहुत बदल गया है। तब जंगल था, धीरे धीरे विकास हुआ। कुछ दिन बीच में व्यवस्था रुक गई, उसके पश्चात जो है इसकी व्यवस्था के लिए हमारे ग्रामवासियों ने इसके उद्धार के लिए प्रयास किया। तो इसमें जो है एक सतचंडी यज्ञ का आयोजन हुआ सन 1968 में। उस सतचंडी यज्ञ के बाद इसमें जो है लालटेन, दीपक, मिट्टी का तेल आदि इत्यादि से माँ भगवती का प्रकाश होता था। बाद में जो है माँ भगवती के पास है फिर थोड़ा सा बैटरी और लाइट का इंतजाम हुआ। वो सेवा माता जी ने हमसे ही करवाई, और उसके बाद हमको लगा लिया अपने शरण में। हमको चमत्कार मालूम हुआ और हमको मिलता गया, हम लगते गए। और उसके बाद से नित्य में तो ये उसके बाद में इसी कमेटी की व्यवस्था बनाई गई। कमेटी की व्यवस्था बनी, सब कुछ बना। आज मैं इस कमेटी का, माँ के दरबार का यहाँ का प्रबंधक हूँ, पूरा सेवादार हूँ। हमारा पूरा परिवार है और यहाँ के समिति के सभी लोग हैं जो निरंतर सेवा करते हैं। लेकिन वो कार्यक्रम चलता रहा बिल्कुल ढंग से, सेवा चलती रही, लेकिन उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। तत्पश्चात आफ्टर समकालीन जो है एक हमारे उस समय संत जी यहाँ आया करते थे, उनका नाम था स्वामी श्री शौनक चैतन्य जी महाराज। उस समय प्राचीन नाम था, और उसके पश्चात से उनका नाम अब बदल कर कुछ दिन के बाद स्वामी अभयानंद सरस्वती महाराज हुआ। बाद में हमारे गुरुदेव हो गए। और आज के समय में जैसे मैं खड़ा बोल रहा हूँ, आज के समय में स्थिति है कि हमारे उन्हीं का ना तीसरा नाम स्वामी अभयानंद सरस्वती महाराज पंचायती अखाड़ा हरिद्वार महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ महाविद्वान मंडलेश्वर और उत्तर प्रदेश संत समिति के पूरे उत्तर प्रदेश के संसद के अध्यक्ष इस समय हमारे गुरुदेव भगवान हैं, जिनका नाम स्वामी अभयानंद सरस्वती महाराज है, जो अभी हाल में ही इस नवरात्र में 2 दिन के लिए गीता भागवत सत्संग के माध्यम से यहाँ पर आए थे। ये तो हुआ यहाँ का इतिहास। 88 में इसकी स्मृति बनी, उसके बाद से नेतृत्व विकास हुआ, और इसका हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि हमको माता जी ने स्वयं लगाया। और मंदिर की सब दीवारें यहाँ सब जर्जर, कुछ भी नहीं था, सब खंडहर पड़ा हुआ था। ऊपर उधर की छत, इधर की छत, ये सब मंदिर खड़े थे। ये खंडहर जो था ये तबका है, ये 700-800 साल पुरानी, 500 साल नहीं, पुरानी। 700-800 साल पहले मैं जानता ही नहीं हूँ, लेकिन जब से मैं माँ की शरण में आया तब से केवल माँ का मंदिर, जो दुर्गा मंदिर, ये विशाल 15 फुट ऊँचा जो आप देख रहे हैं ऊपर तक, ये छत्र माता जी का जहाँ लगा है, ये 15 मंजिल ऊपर लगा हुआ है। ये आपको लगता है नीचे, लेकिन बहुत ऊँचा है, 15 मंजिल ऊपर लगा हुआ छत्र। तो हम जब आए तो केवल ये माता जी का मंदिर ही था। बाद में सब ईंटें दिखाई पड़ रही थी, और इसमें कोई प्लास्टर वगैरह नहीं था, अगल बगल सब खाली था। लेकिन सन 94 में जब हमारे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी अभयानंद सरस्वती महाराज, जो आज उत्तर प्रदेश के समिति के अध्यक्ष हैं, संतों के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो उनका पदार्पण इस मंदिर में हुआ, तो उन्होंने उनकी वाणी कहा कि ये मंदिर बहुत सिद्ध है और इस मंदिर की कायाकल्प जो था इसका होना चाहिए। ब्रह्मचारी थे, उनके अंदर मावती के बाद ही कहा है बहुत सिद्ध मंदिर। और माता जी का मंदिर विशेष कारण से सिद्ध ये है कि ये दक्षिणा मूर्ति है। दक्षिणा मूर्ति मुख वाले मंदिर, चाहे हनुमान जी के हों, चाहे माता जी के हों, चाहे राम जी के हों, वो शास्त्र के अनुसार
बहुत सिद्ध माने जाते हैं। तो वो संत ज्ञानी जितने भी यहाँ आते हैं, यहाँ पर देश देशांतर पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, अम्बाला, राजस्थान, गुजरात, अयोध्या, वृंदावन, अब सबसे संतों की परंपराएं चलती है यहाँ पर। चैत की नवरात्र में सत्संग होता है 9 दिन, क्वार की नवरात्र में सत्संग 9 दिन होता है, बीच में गोपाष्टमी का महोत्सव होता है, तीनों में 9 दिन 7 दिन कथाएँ चलती हैं। पूरा विधिवत माता जी का श्रृंगार नृत्य रोज नया होता है। 5 बजे सुबह मंगला आरती होती माता जी की, और सायंकाल आरती जो है जाड़े में समय 6:30 बजे, गर्मी में 7 बजे होती है। और सभी नवरात्रों में मेला अपार, उसकी कोई सीमा नहीं है। पहले यहाँ पर 2-4 जो है, इसमें पीछे जो आप देख रहे हैं ये हवन संस्कार यज्ञ और विष्णु, ये यज्ञशाला हमारी है। 26 यज्ञ कुंड यहाँ बने हुए हैं, और 26 में छोड़ करके सैकड़ों बाहर लग जाते हैं, अभी पूरा नहीं पड़ता है। ये पहले कभी जो है सन 90 में 95 में 2-4-8 हवन हो जाया करते थे, और यहाँ पर बलि भी होती थी। बलि की प्रथा बंद कराई गई। माता श्रृंगार किसकी बलि दी जाती थी यहाँ पर? बकरे की बलि। अच्छा। यहाँ पर बकरे की बलि यहाँ दी जाती थी आज के 100 साल पहले। लोग बताते, मैंने देखा नहीं है, वो मेरे से बंद हो चुकी जी हाँ। लेकिन मैंने ये देखा जो आज तक माता जी का जो विग्रह बना हुआ, जो आज श्रृंगार से आप सबको श्रृंगार में दिखा रहे हैं, यहाँ पर लोग जाते थे, जल चढ़ाते थे ऐसे, और कुत्ता जाके ऊपर चढ़ जाता था और मुँह माता जी का मुँह चाटता था। ये व्यवस्था थी यहाँ की। शाम को लैंप रोशनी डिब्बी चार से काम चलता था। किंतु आज जो है पूरा हाईलाइट है, एकदम पूरा सब चकाचक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो माता की कृपा का चमत्कार है, उनकी लोगों की आस्था है, विश्वास है। और मनोकामना क्या, आज का भौतिक युग है, लोग मनोकामना तो करते ही हैं, श्रद्धा से आते हैं, मांगते हैं तो देती हैं, नहीं मांगते तो भी जो जिसकी जरूरत है, मतलब माता की कृपा अपने आप बरसती है। वो जानती है, भगवान को पता है कि हमारे बालक को क्या चाहिए। अगर वो सतगुणी है तो उसको अध्यात्म विद्या जोड़ देती है। यहाँ पर अध्यात्म के सत्संग कार्यक्रम चलते हैं। अगर वो भौतिकवाद है तो पुत्र पौत्रादि, लक्ष्मी धन, खेती बाड़ी, मकान, गाड़ी घोड़ा से चकाचक कर देती है। और अगर वो तमोगुणी है तो उसको तमोगुणी का के लिए स्थान यहाँ पर कोई नहीं है। उसकी तो वो बेइज्जती यहाँ पर होती है जो अभी कुछ दिन पहले हमारे गांव में इस मंदिर में चोरी हो गई थी। इस मंदिर के ही सेवादारों ने चोरी किया था तो उनकी वो दशा हुई तमोगुणी की, जो आज विश्वविख्यात है, आज पूरे हाईलाइट हो गया, पूरा यूपी जान गया। तो उसकी वही दशा होती, नाक काट करके बाहर फेंक देती है, चले जाओ यहाँ से। तो सब कुछ संपन्न है, श्रद्धा है। यहाँ पर जो है नीर जो है यहाँ का है, नीर कुंड में जो नीर है वो PGI से लौटा हुआ व्यक्ति, सेंट जोसेफ से लौटा हुआ व्यक्ति, और चाहे भैया गांधी से आया हो, लेकिन यहाँ का माता जी का जो स्नान का चमोदक निकलता है उसको नेत्रों में लगाने से जो एक नहीं, हम आपको नाम नहीं, लेकिन सैकड़ों उदाहरण भी हमारे सामने के हैं, जो आज चलकर दौड़ कर आते हैं, देखते हैं, कहते भैया हमको पकड़ लाते थे, आज हम देखो आराम से आते माता के दर्शन करते हैं और श्रद्धा से अपना जो उनकी सेवा भी करते हैं। और चमत्कार यहाँ पर जो है, इसमें ये ऊपर का जो गुम्बद बना हुआ है, इसके अंदर जो है असंख्य, अंदर क्या क्या होगा ये नहीं मालूम, लेकिन ये मालूम है कि इसमें जो तोता का जोड़ा, पक्षियों का जोड़ा है, इसके अंदर कबूतर के जोड़े बड़ी संख्या में, बड़ी संख्या में आप देख भी रहे हैं, आवाज़ भी आ रही, बोल भी रहे हैं। तो रात में इसी में से बसेरा पाते हैं और सुबह फिर निकल जाते हैं। ये उनका आज का नहीं, ये सैकड़ों साल का उनका जो है यहाँ का जो उनका यहाँ पर बसेरा है, उससे पहले भी रहा होगा, क्योंकि पहले जंगल ही था। लेकिन मनोकामना पूर्ण होने के कारण हम सभी को सब कुछ चाहिए, इसलिए माँ के शरण में आते हैं और उनकी कृपा से सबको सब कुछ मिलता है। और कोई भी जिसने जरा से भी माँ के चरण में सेवा किया, दरबार में आया, तो उसका भगवान तो किसी का कर्जा रखते नहीं, भगवान सबको उसका फल देते हैं, और ये तो अनंत फल देती हैं। और मैं तो एक छोटा मोटा व्यक्ति हूँ, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था तब माँ ने अपनी शरण लगाया, और 4 वर्ष तक लगातार पूरे मंदिर का ये कायाकल्प होता रहा। मैं देखता रहा, मैं लगा रहा कि बस चैना, छत, ग्रेनाइट, पत्थर पूरा अंदर भी, और यहाँ से जो है सब देख रहे थे पूरा हुआ। मुझे ये नहीं पता कि कैसे होता था, लेकिन मैं राम के दूत की तरह जो हनुमान जी थे उसी तरह से मुझे लगाए रखा। बाधाएं बहुत आई इसमें, बाधाएं तो बहुत आई, किंतु किसी ये भी बाधा का मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं अकेले स्वयं
तनहा रातों दिन चलता रहा, लेकिन कोई संकट कोई परेशानी मेरे आई वो चली गई। आज 4 साल मंदिर बनकर तैयार हुआ था, इसमें इसका भव्य। एक चीज और पूछना चाहेंगे आपसे, जो मंदिर है माता जी की मूर्ति है वो प्राचीन मूर्ति है, उसके अगल बगल कौन देवियों की मूर्तियां हैं और बहुत सारी मूर्तियां वो भी प्राचीन लग रही है। हाँ हाँ, इसमें माता जी के अनेक स्वरूप हैं। प्राचीन जो सबसे बीच में विग्रह बना हुआ है ये अति प्राचीन है। ये वही प्राचीन है जो कभी किसी चौबूतरे मठ पर रखा हुआ करता था। और बगल में जो अन्नपूर्णा जी का मंदिर आगे हम खड़े बगल में है, इनमें जो छोटे छोटे वो रखी मूर्तियाँ रखी हुई हैं, तो कटे हैं टूटे हैं। तो ये माता जी का स्वरूप होता है छिन्न मस्तका। छिन्न मस्तका जो माता जी अपने शरीर के छिन्न भी दबा कर देती थी, वो सब स्वरूप बगल में है। माता जी के अंदर जो है सारे उनके विग्रह, बगलामुखी माता, स्कंद माता, आदिशक्ति माता, काली माता, भैरव माता, जितनी भी माताएं नौ माता जी बीच में है। बगल में स्कंद माता, सिद्धि माता, महागौरी, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, शैलपुत्री, कालरात्रि, कात्यायनी, ये सब 9 माताएं माता जी के अगल बगल में हैं। और ऊपर जो है 33 विग्रह माता जी के हैं, वो अनेक रूपों में सब इनका सब नए विग्रह 95 नए विग्रह के रूप में पुराने खंडित होकर के उनको विसर्जन करके नया रूप उनको दिया गया। ये कहाँ से प्रतिमाएं मंगवाई, कहाँ बनवाई? हाँ, ये तो बड़ा रोचक है। अरे इसकी बड़ी रोचक कहानी है। क्या बताया आपको, ये जब उस समय के जो यहाँ पर सेवादार थे उन्होंने कहा कि आप यहाँ का जीर्णोद्धार करा रहे हैं, तो आपको एक काम है कि जो ऊपर खंडित मूर्तियाँ हैं इनको आप विसर्जन करवाइए और नई मूर्ति आपको लगाना पड़ेगा। मैंने कहा जैसी माँ की इच्छा। तो मैं यहाँ से लखनऊ यूनिवर्सिटी पहुँचा, वहाँ पर एक थे हमारे क्षेत्र के, यूनिवर्सिटी में यही करते थे विग्रह काम। उनसे मिला मैं, तो उनसे कहा कि ऐसी सी बात है, कहा चिंता मत करो सब हो जाएगा। तो वहाँ से 4 बड़े शेर जो मारते, 2 शेर माता जी के अंदर बैठे हुए और 2 शेर दक्षिण के मुख्य द्वार के ऊपर बैठे हुए। 4 शेरों का बाकायदा उनका एक्सरसाइज करके हमने कहा ऐसे चित्र बनाइए। और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की पुस्तक उनको दिया हमने कहा इसमें से इतनी मूर्तियाँ हमको चाहिए, इतने ही रूप चाहिए और एक रूप दूसरा नहीं होना चाहिए, कहा नहीं होगा। उन्होंने 6 महीने के अंदर 33 विग्रह तैयार किए, जो ब्राह्मणी माता, सभी माताओं के, उसमें आप देख लीजिए सारी माताएं हैं, कोई माता का बाकी नहीं, सब उसके अनुसार उनकी काल भैरव, काली, भद्रकाली सारे चित्र बने हुए हैं। सब नवीन नया बना करके सब बाकायदा मजबूती के साथ, और कहीं पर कोई जो है उसमें कंजूसी नहीं। माता जी के काम में कुछ भी हो जाए, कहीं कोई थर्ड पार्टी सामान नहीं और कहीं पर कोई भी अनावश्यक वस्तु नहीं। मैंने एक बार चाहा भी कि जहाँ माता जी बैठी हुई हैं वहाँ पर कांच का श्रृंगार करवा दिया जाए जो चढ़ता रहेगा। इसके लिए मैं कानपुर एक कारीगर चक्कर में गया और उसका चित्र फूट गया, वहाँ से फिर कानपुर आया, वहाँ पता लगा होगा वो दिल्ली चला गया कारीगर, फिर वहाँ से लौट के आके माँ की शरण में गिर पड़ा। हमने कहा जो तुम चाहोगी वही होगा। वो चाहती थी, आज देखो कांच तो खराब हो जाता, लेकिन जो बिगड़े चुनरी वाला जो पत्थर गिरने लगा हुआ वो अनंत काल तक चलेगा, और हमको पता नहीं था। तो माँ ने कहा ये यहाँ लगेगा, फिर वो आया और लगा आज। तो हमने कहा माता जी माँ की महिमा है, माँ की महिमा हमको नहीं मालूम, हम बालक हम तो अच्छा चाहते थे कि कितना सुंदर लगे, लेकिन कहा नहीं, ये दरबार है, इसमें सुंदरता भी है और सत्यता भी हो और उसमें कहीं कोई अनावश्यक वस्तु न लग जाए। इन सब बातों का मार्गदर्शन हमारी माता जी करती थी, उससे अब काम हुआ। सारे इसमें यंत्र लगे हुए बगल में आप देखते हैं जो चारों तरफ लगे हुए हैं, ये सब जमीन में लगे हुए हैं, ये सब यंत्र हैं। इनको जो समझता विद्वान समझ सकता है, ये यंत्र है, सिद्ध यंत्र स्थान है जो लगा हुआ है यहाँ पर, वो अंदर लगा हुआ है। ये जो बगल में लगे हुए हैं सब पूरे, ये सब अयोध्या से बिल्कुल 4 साल तक लगातार अयोध्या से इनकी सब कढ़ाई लिखाई और इनकी जो सब कलाकारिता वहाँ सब चलती रही, बिल्कुल बिना संकोच के सब कुछ अच्छा बनता रहा, भाई बनकर आता रहा। कहीं पर किसी विद्वान ने कोई टोका नहीं कि ये इसमें गलत है, बल्कि ये कहा कि तू ये जो यंत्र ये लगे हैं ये सिद्ध यंत्र हैं, इन पर बैठकर साधना करने से तत्काल सिद्धि मिलती है। आपको कैसे पता चला? हमने कहा हमको नहीं पता, हमारी माता जी यहाँ हमको ले गई और हमको जो दिलवा दिया हमने कहा ला के लगवा दिया, मुझे कुछ भी पता नहीं। और माँ के पास से सन 94 से काम 95 से स्टार्ट हुआ और 98 तक लगातार 4 साल तक चलता ही रहा। सब कुछ पूरा हुआ, सिद्धता मान्यता यहाँ की वाणी से परे। उनकी लीला ये बहुत ही रोचक बात बताई अपने सिद्ध यंत्र हाँ, जो यहाँ पर बने हुए हैं, इनको लोग आमतौर पर फर्ज समझ करके इन पर से निकलते हैं। हाँ निकलते हैं, वो निकल जाओ कि कोई बात नहीं, वो तो ठीक है, वो तो
लेकिन जो समझता है कि ये देवी बैठी हुई है, अगर उनके गले से कोई हाथ छुड़ा लेगा तो जानबूझ कर गलती हुई, उसका दंड उसको है। और कोई ना जाने कहीं कुछ पड़ा हो उस पर चला जाए, उसकी वो भूल चूक होती। किसी हनुमान जी की प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है, वो किस समय बनी, कब, कैसा, क्या हुआ? हनुमान जी की प्रतिमा जो है ये करीब जो है 100-150 साल पुरानी है। इसके अंदर का हाल ये था कि ऊपर से छत से पानी गिरता था इस हनुमान जी के ऊपर ही। जब मैं आया है इसमें तो इसको हमने कहा और ठीक करवा दे इसको। तो एक सज्जन यहाँ के आए, वो अब नहीं है, उनका सही छूट गया। उन्होंने कहा नहीं, हमारी फूफू का बनवाया हुआ है, आप इसमें हाथ न लगाइए। तो हमने कहा इसका सौंदर्यीकरण हो रहा, कोई बुरी बात तो है नहीं। तो कहा नहीं बुरी बात तो नहीं है। तो कहा फिर आपको क्या दिक्कत है, अगर ये बढ़िया बन जाए, सुंदर बन जाए तो आपकी फूफू की आत्मा को शांति मिलेगी या अशांति मिलेगी? कहा नहीं, शांति तो मिलेगी। इस तरह के बातों से उनके मन पर प्रभाव रहा। कहा तुम बनवाओ, जैसे चाहे वैसे बनाओ। आज जो हनुमान जी का विग्रह है ये 100-150 साल पुराना है। यहाँ पर प्रत्येक मंगलवार को सुंदरकांड सुबह 6:30 बजे से प्रत्येक मंगलवार को होता है। भगवान का श्रृंगार होता है और 40-50-100 भगत आते हैं, सुंदरकांड होता है। और कौन कौन से यहाँ पे मंदिर विग्रह हैं और क्या मूर्तियाँ हैं यहाँ पर? हनुमान जी की तरफ से आप इधर दाएं, ये बात ध्यान रखिए, प्रदक्षिणा जहाँ होती है, प्रदक्षिणा जैसे सुई, घड़ी की सुई चलती है, इस तरह से होती है, कभी उल्टा परिक्रमा नहीं होती। तो आप मंदिर से निकलेंगे तो तुरंत आपको हनुमान जी के दर्शन मिलेंगे। और सामने एक जो स्थान बड़ा है उसको बड़े बाबा के नाम जानते हैं। यहाँ पर बहुत पुराना वृक्ष था, तो वृक्ष जब खत्म हो गया तो छत पड़ गई, छत के नीचे वो स्थान आज भी बिगड़े, वहाँ पर मूर्तियाँ रखी हुई हैं, तो उनको बड़े बाबा के नाम से लोग जानते हैं। और आगे बढ़ जाइए तो आगे माता जी का श्रृंगार रूम है, जहाँ माता जी के वस्त्र रखे जाते हैं। उसके आगे जो है समिति का प्रबंधक कक्ष बना हुआ है, वो उसके अंदर इस मंदिर में 16 कैमरे लगे हुए, CCTV सब 24 घंटे चालू रहते हैं। तो ये सिस्टम उसी में सब फिट हुआ है, वहाँ बैठक होती है और जो भी अधिकारी आते हैं और वहाँ बैठते हैं। उसके बाद अन्नपूर्णा माता का, उसके बाद से आगे बढ़ जाइए तो दाहिने हाथ आपको जो है, बाएं हाथ आपको तुरंत अन्नपूर्णा जी का मंदिर पड़ेगा। माँ अन्नपूर्णा ये भी इनका भी मंदिर पूरा टूट फाट गया था, सब पूरा गिरवा दिया दोबारा। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, यंत्र बने हुए अंदर हनुमान जी के आगे शिव परिवार, हाँ वहाँ इधर यज्ञशाला है, उधर आगे शिव परिवार है, शिव परिवार से गणेश जी का मंदिर है और बीच में ही नीलकुंड बना हुआ है। तो हमारे कथा भागवत जो होती है उसके बगल में गणेश जी के सामने जो है मंच भी बना हुआ है। उस मंच पर व्यास बैठते हैं, सामने से लोग भगत बैठते हैं। अब यहाँ दिक्कत ये है इस बात की कि इतने ही मंदिर में हम काम चलाते हैं। अच्छा, मंदिर का बंद होने का समय क्या है यहाँ पर? मंदिर का बंद होने का समय शाम को आरती जब हो जाती है 7-7:30 बजे के लिए माता का विश्राम हो जाता है। विश्राम दोपहर में 12 बजे विश्राम होता है, 2 बजे मंदिर खुलता है, हमेशा 12 महीने। अगर कोई अनावश्यक कोई खुलवाता है तो उसको हम CC कैमरा TV के द्वारा अपने घर से हम देखते हैं, तो फोन करते हैं कि मंदिर को मतलब जो नियम है उस नियम का उल्लंघन नहीं करते। नियम का उल्लंघन करने से मान्यता भी नहीं रहती है, इसलिए 12 से 2 विश्राम माता जी का, उसके बाद मंदिर खुल जाता है। अब आप आए हैं, आप मंदिर खुला हुआ है, सभी भगत आते हैं। आज तो रविवार का दिन है। और कुछ भैरव जी इस तरह की प्रतिमा कुछ यहाँ पर भी है, कुछ ऐसे और द्वारपाल के रूप में? नहीं, द्वारपाल नहीं है। हमारे गांव के चारों तरफ जो है 4 तालाब बने हुए हैं। अच्छा। तो कहते हैं सब प्राचीन में कि जंगल था तो चारों तरफ चारों तालाब थे, तो वहाँ पर पीपल के वृक्ष लगे हुए हैं। और गांव में तो अनेक देवी देवता मंदिर है, लेकिन हमारे ही नहीं कई जिलों का ये प्रतिष्ठित मंदिर है। कहा लोग संतों ने कहा हम पूरा भारत भ्रमण किए हैं, लेकिन माँ भगवती का ऐसा विशाल मंदिर हमने आज तक कहीं देखा। जो माता जी की मूर्ति देखता है संत कहता वाह, जैसे लगता साक्षात माता जी बात ही कर रही। सभी संत ऐसा है, इससे बोलते हैं कि बिल्कुल एकदम बोल नहीं है भी, सत्य भी है। अब जाने बिन न होए प्रतीति और बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। जब तक आप जानोगे नहीं तब तक प्रतीत कैसे होगा, और जब आपका प्रतीत होगा तभी आपको प्रीति हो जाएगी। तो जो जिन खो जाती पाई आ गहरे पानी पैर, और जो कहा कि नहीं का कुछ ऐसे ही, तो लोग सामने निकल जाते हैं, ना कथा में आते हैं, ना मंदिर में आते हैं, ना आरती में आते हैं। और यहाँ गाँव है, चले गए गंगा किनारे बैठे, सड़क के लेते नहीं। तो अब जैसी जाकी भावना जैसी है वैसी माता इसको फल देती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
आप लोगों ने देखा कि किस तरह कितने उत्साह के साथ यहाँ के अध्यक्ष जी ने पूरी विस्तार से मंदिर के बारे में इतिहास से लेकर के वर्तमान स्थिति और बीच में हुए संघर्ष के साथ कैसे इसका निर्माण हुआ, किस तरह किस हालात में मंदिर पहुँच चुका था, उसका निर्माण कैसे किया और जानकारी दी। मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता के रूप में आपने जाना कि ये मुगल काल का करीब 500 साल पुराना मंदिर माना जाता है और बहुत बड़ी सजा रुकने के बाद, फांसी जैसी सजा रुकने के बाद हृदय परिवर्तन हुआ मुगल शासक का, और जिसके बाद लोगों की यहाँ माता में आस्था हुई और उसके बाद लगातार ये आस्था का मेला यहाँ पर लगता चला रहा है। भक्तों की यहाँ लगातार भीड़ होती है, श्रद्धालु लगातार दूर दूर से कई जिलों से नहीं प्रांतों से यहाँ पहुँचते हैं। करने के लिए मैं दिनेश श्रीवास्तव, फिर मिलते हैं नए सफर पर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय माता की, जय माता की, जय माता की।